ये सारे चोर हैं, इनकी जबान कभी नहीं लड़खड़ाती है, आप इनके एजेंट हैं। बड़ा हमला बोला राहुल गांधी ने मोदी जी के ऊपर। क्या होता है हमला? वो कोठी में से इस सोफे से उठ के इस सोफे पे जाके बैठा, नहीं हमला हो गया। वो मुझे ना संसद के बाहर कहने से रोक सकती है और ना संसद के अंदर कहने से रोक सकती है। और वो डायलॉग है, मोदी जी झूठे हैं। अब आप संसद में उन्हें चोर कह रहे हैं, वो जानते हैं वो चोर हैं, इस वजह से उनको दर्द होता है, तो वो चोर शब्द को भी बैन करेंगे, जुमलेबाज को भी बैन करेंगे, किस किस को कर लेंगे। अभी जो है ना, नीचे 56 इंच का सीना खड़ा है, ऊपर शेरों की भी छाती फूल गई। अरे मोदी जी के साथ मेरी फोटो खींच लो, ऐसी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, चाहे मैं कितना ही मरा सा हूँ, लेकिन जब मोदी जी का फोटो तो साथ का असर पड़ेगा ना। ऐसे उन शेरों की भी, जैसे उन्होंने देखा नीचे मोदी जी खड़े हैं, उन्हें ना हो। अब वहाँ मुझे कहना है कि मंत्री जी चोर हैं, मंत्री जी जुमलेबाज हैं। वैसे फेकू पे रोक नहीं लगाई है, फेकू कह सकते हैं। फेकू भी अच्छा खासा चल रहा है, जैसे पप्पू चल रहा है ऐसे फेकू चल रहा है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे? कहा गया है कि संसद में एक गरिमा होनी चाहिए, काफी सारे ऐसे शब्द हैं जिनको बंद कर दिया गया है। देखिए, ये कोई बहुत नई बात नहीं हो रही है। हमारा राष्ट्र तो जरूर नया है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जरूर नई है, लेकिन हमारी जो सभ्यता है ना, ये बहुत पुरानी है, भाषा हमारी बहुत पुरानी है, भाव हमारे बहुत पुराने हैं। तो हमारे यहाँ तो ये पहले से होता है। कहते हैं ना, अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, सूरदास कहना चाहिए। तो हमने कहने के लिए शब्द पहले ही बदल लिए हैं। अब बस ये है कि चोर को चोर नहीं कहेंगे अंदर, घपलेबाज को घपलेबाज, जुमलेबाज को जुमलेबाज नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो है, जिसे कोई सी भी प्रक्रिया, संसदीय कोई सी भी प्रक्रिया हो, वो मुझे ना संसद के बाहर कहने से रोक सकती है और ना संसद के अंदर कहने से रोक सकती है। और वो डायलॉग है, मोदी जी झूठे हैं। और झूठा कहना अभी शायद बैन नहीं किया गया है। अब इनका बस चले तो ये भी बैन कर दें, और वहीं बैन नहीं कर दें, वहाँ ये कानून और ये बना दें कि संसद में अगर कोई ऐसे शब्दों का उच्चारण करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर संसद के बाहर इस तरीके के शब्दों का उच्चारण करेगा भाई और बहनों, तो उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। जब इतनी सेंसिटिव, चोर को चोर सुनना बहुत बुरा लगता है। अब आप संसद में उन्हें चोर कह रहे हैं, वो जानते हैं वो चोर हैं, इस वजह से उनको दर्द होता है, तो वो चोर शब्द को भी बैन करेंगे, जुमलेबाज को भी बैन करेंगे, किस किस को कर लेंगे। अभी योगी जी ने एक इंटरव्यू देने के टाइम पे उन्हें मालूम नहीं था कैमरा ऑन है और रिकॉर्डिंग चल रही है, तो बोले क्या क्या करते हो बे। अब वो लल्लन टॉप वाले चूँकि पूर्वी भारत से, पूर्वी भारत से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो वहाँ तो भाषा का एक बहुत बड़ा रिच खजाना पड़ा है। आप बनारस जाकर देखिए, वहाँ की कितनी समृद्ध भाषा है, उनके भाव कितने विशाल हैं, कितने समृद्ध हैं। तो उसने एक उनके डायलॉग को चलाने के बाद पूरा वर्ड की हिस्ट्री खोल के सामने रख दी। हमारे यहाँ गाली भी होती है, मनोहर गाली भी होती है। एक प्रथा थी, हिंदुओं की पुरानी प्रथा, कि जब लड़के की बारात जाती थी तो पहले महिलाएं नहीं जाती थी बारात में, तो वो घर पे क्या करती, तो वो गीत गाती थी। और उधर जिनके यहाँ बारात जाती थी वो क्या करती थी, वो भी गीत गाती थी। तो वो जो गीत गाती थी उसमें बारात के सामने ससुर का नाम लेके, जेठ का नाम लेके, दूल्हे का नाम लेके, इसका नाम लेके, उसका नाम लेके, और वो मनोहर गालियाँ दिया करती थी। इसका जिक्र तो श्रीमद् रामचरितमानस में भी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। लेकिन ये तो जरूरी लगता है क्योंकि नेताओं की जुबान अक्सर लड़खड़ा जाती है, तो ऐसे में चाहिए कि मर्यादा ही। ये सारे चोर हैं, इनकी जबान कभी नहीं लड़खड़ाती है, आप इनके एजेंट हैं। आप में से 90% तो बेवकूफ़ी में ये काम करते हैं और 10% पेड हैं। बड़ा हमला बोला राहुल गांधी ने मोदी जी के ऊपर। क्या होता है हमला? वो कोठी में से इस सोफे से उठ के इस सोफे पे जाके बैठा, नहीं हमला हो गया। हमले का मतलब जानते हो? खेल बना दिया। अरे एक नई बड़ी क्रांति हो रही है, ये देखिए अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल। शब्दों से क्रांति होती है क्या? जिसको जो चाहो वो कह दो, और जो तुम्हें बुरा लगता हो उसे बैन कर दो। तो भाई अब ऐसे ही करा करेंगे। जय श्री राम, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, बढ़ती बलता ब्लैक मार्केटिंग ये वो करते कराते पार्टी में ज्वाइन होके और भावनाओं पे चढ़ के पहुंच गए संसद। तो आज तो स्पीकर बनकर बैठे हैं। अगर ठीक है, हेमा मालिनी को तो स्पीकर बना लो। आज तो क्या
तुम्हारा वोट तो चाहे तुम 125 करोड़ भाई और बहनों मिलके एक वोट देके अब मोदी जी को नोबेल प्राइज दिलवा दो फिजिक्स का। अरे तुम्हारे वोट की लिमिट है। तो जो ये कदम उठाया जा रहा है, इससे क्या लगता है कि जो शब्दों की गरिमा को अब तय किया गया है, बताया जा रहा है कि अभिव्यक्ति असंसदीय अभिव्यक्ति के तहत ये आता असंसदीय है। क्या होता है? असंसदीय क्या होता है? संसद के खिलाफ अगर कोई वर्ड बोला जाए। असंसदीय होता क्या है कि जो संसद में यो प्रयोग करने लायक ना हो, और वहाँ मुझे कहना है कि मंत्री जी चोर हैं, मंत्री जी जुमलेबाज हैं। वैसे फेंकू पे रोक नहीं लगाइए, फेंकू कह सकते हैं। फेंकू भी अच्छा खासा चल रहा है, जैसे पप्पू चल रहा है ऐसे फेंकू चल रहा। लेकिन लोकतंत्र में तो कहा जाता है कि आजादी है। कितना पुराना है आपके पास? कितना पुराना लोकतंत्र? आप लोकतंत्र के बारे में ऐसे करने लगी। अब तुम चाहते ये हो यहाँ पे कि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तो तुम इज्जत मत करो, उसके तो खिलाफ काम करो। और साहब चाहते ही हो कि डेमोक्रेसी पनपे, तुम तो चुप कराने की डेमोक्रेसी कर रहे हो, मुंह पे पट्टियां लगाने की तो ये भी हमें मुंह पे पट्टी चिपकवा के और जैन डेमोक्रेसी बनाने। देखो हुकूमत इन्हीं की चल रही है, गौतम अडानी की। तो जब देश ही जैन डेमोक्रेसी है, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करते रहो, कितना ही करो, ये राष्ट्र तो राष्ट्र बन रहा है। संसद, आपसे सवाल है कि संसद चाहता क्या है कि इस वक्त में जो भी नेता हो। संसद हमसे क्या चाहता है? हम संसद से क्या चाहते हैं पहले तो ये पूछो ना। अपना करने का काम करो। जब तुमने नोटबंदी करी थी तो नोटबंदी के लिए तुमने 4 घंटे पहले अनाउंस करा था। जब कैबिनेट को बुलाया था तब उन्होंने उसके अंदर क्या कर दिया था कि सबके फोन बाहर जमा करवा लिए, बिना संसद को भरोसे में लिए, बिना हमें भरोसे में लिए। अरे चोर चोर नोट बदलेगा, चोर नोट बदलेगा, चोर नोट बदलेगा। उस एक चोर की चोरी तो मोदी जी क्या रोकते? वो खुद चोर का मुखिया है। करोड़ों जनता इन्होंने हैरान परेशान कर दी, लोग लाइनों में मर गए। लेकिन एक बात बताऊं मैं, बनिए के ना तो दुकान में और ना घर में रहम का बाट नहीं होता। लेकिन अब इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने, ये कहा जा रहा है कि संसद अब चुभने वाले शब्द जो है उनको सुनना नहीं चाहती। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ तारीफें सुनना चाहती है? इसका एक मतलब ये भी निकलता है। और संसद में तो बहुत चेंजेस हो रहे हैं। देखिए नई संसद बन रही है, आप तो भाषा के पीछे लगी पड़ी हैं। वो 20,000 करोड़ रुपए लगा के जो बनाया गया उसके ऊपर अब अशोक का वो चिन्ह बनाया गया। तो दोनों चिन्हों में तुमने अंतर देखा? तो फिर देश में बहस छिड़ी कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन खंगाला गया, फिर उसके बाद वो एक्ट ढूंढा गया, फिर उसके अंदर वो 2005 का एक्ट है। देखो ये कितने पहले से इस काम को कर रहे थे। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि वो हैं तो अशोक के ही शेर। वो चूंकि नीचे 56 इंच का सीना खड़ा था, मर्दों का मर्द, महा गुजराती। गुजरात का आप शौर्य पराक्रम का इतिहास जानती है क्या कुछ? लेकिन आरोप लगाया जा रहा है ना कि स्तंभ के जो है ना, नीचे 56 इंच का सीना खड़ा है, ऊपर शेरों की भी छाती फूल गई। अरे मोदी जी के साथ मेरी फोटो खींच लो, ऐसी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, चाहे मैं कितना ही मरा सा हूँ। लेकिन जब मोदी जी का फोटो तो साथ का असर पड़ेगा ना। ऐसे उन शेरों की भी, जैसे उन्होंने देखा नीचे मोदी जी खड़े हैं, उन्हें है। लेकिन स्तंभ में तो सौम्य प्रवृत्ति देखी जाती है, ये आरोप लगाया जा रहा है। तो ऐसे अग्रसर कैसे बना दिया? अरे वो शेर जिनकी आप बात कर रहे हो, जहां से ये प्रतीक लिया गया, वो अशोक का है। अशोक सम्राट का नाम सुना है आपने? उसका है। आपने तो सुना है हूँ कह दी, लेकिन एक है बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में अनुपम खेर, तो वो कहता है कि ये शेर काट भी सकता है। तो ये नया शेर मोदी जी का शेर है। जैसे नए नोट मोदी जी के नोट हैं, ऐसे ही नया शेर मोदी जी का शेर है, ये अशोक का नहीं है। तो ये तो मोदी जी का प्रभाव, मोदी युग चल रहा है भाई। नए भारत की नई तस्वीरें इस तरीके से बोला जा रहा है। भारत तो नया बनाने के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है भारत माता की डेंटिंग पेंटिंग और ब्यूटिशियन के चक्कर में बना दें कहीं। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, नोटबंदी के बाद से ठीक नहीं है, जीएसटी के बाद से ठीक नहीं है, लॉकडाउन के बाद से ठीक नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के बाद से ठीक नहीं है, बेरोजगारी की वजह से ठीक नहीं है, अग्निवीर की वजह से ठीक नहीं है। बस चंद बनेनी और जैनियों के और इनकी तबीयत ठीक है, वरना भारत माता भी आईसीयू में है, बहुत गंभीर हालत है। तो नई नवेली बनाने के बजाय इसकी केयर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कहा जा रहा है कि लो एंगल दिखा रहे हैं नक्सलवादी और तस्वीरों को वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दहाड़ रहा है शेर। ऐसा कुछ नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं किया। आँख से नहीं दिखता क्या?
आँख से नहीं दिखता। चलिए हम आपसे ही पूछ लेते हैं। मैंने आपको बताया ना 30% लोग यहाँ ऐसे जो कि परजीवी हैं। जैसे आपको आंदोलनजीवी मिलेंगे, खालिस्तानी मिलेंगे, तालिबानी मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रिगेड है जो परजीवी है। जैसे ज़मीन अडानी की नहीं है, सरसों अडानी का नहीं है, तेल अडानी का नहीं है, पर फिर मालिक सबका अडानी है। तो ये परजीवी हैं। जैसे पोर्ट अडानी का है, पोर्ट पे ड्रग्स पता नहीं किसकी हैं। तो ये चंद लोग हैं, इनको छोड़ के बस बाकी सब ठीक है। तो नए संसद भवन की तस्वीरें, नए अशोक स्तंभ की तस्वीरें, साथ ही में आप संसद में इस्तेमाल होने वाले नए गरिमाए शब्दों की लिस्ट आना बाकी रह गई है। यानी कि जिस तरीके से अभी फैसले सरकार या फिर कहीं कमेटियों की तरफ से लिए जा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं पर परिवर्तन का रुख देखने को मिल सकता है, या फिर जो उम्मीदें जनता की तरफ से जताई जा रही थी या नेताओं की तरफ से जताई जा रही थी वो शायद पूरी हो सकती है, लेकिन एक अलग अंदाज में। यानी कि भारत की नई प्रवृत्ति किस तरीके से देखने को मिलेगी, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह चढ़ा हुआ है। आप पूरी घटनाओं को लेकर या फिर जो कुछ बदलाव अपने आसपास में आप देख पा रहे हैं, संसद जुड़े हों, कानून से जुड़े हों, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं वो बता सकते हैं। आप देख रहे थे DS4 पर, मेरे साथ ये न्यूज़ मैं रिया।